सो 3 पॉइंट हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था। वो पॉइंट था एंटरप्रेन्योरशिप, मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, हु इज एन एंटरप्रेन्योर एंड फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो आज हम लोग रोल पढ़ रहा है, रोल, व्हाट इज द रोल ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एक तो बहुत बड़ा काम है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, एम्प्लॉयमेंट। अगर सपोज तुम अपने गांव में कुछ एक आइडिया लगाकर नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, या तुमने अपने गांव में सीख कर या समझ कर अपना स्किल, टेक्निक और नॉलेज लगाकर कुछ सेटअप किया, और वो सेटअप को चलाने के लिए अकेला तुम काफी नहीं है, इसलिए तुम्हारे गांव के लोगों को क्या मिलेगा, उसमें नौकरी मिलेगा, एम्प्लॉय। इससे क्या होता है, गांव का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो उससे वो लोग का लाइफ और बेहतर होगा। जब पैसा पॉकेट में होता है तो लोग अच्छा पहनना और अच्छा खाना भी शुरू करते हैं। तो एक एंटरप्रेन्योर हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे गांव के लिए बहुत काम करता है। सबसे बड़ा काम है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके क्या करता है, हमारे देश का नेशनल इनकम को बढ़ाता है, हमारे देश के नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है। तो बहुत बड़ा रोल है हमारे एंटरप्रेन्योर का। तो तुम लोग भी सोचो कि हम भी कल बड़े होकर एक टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी ये लोग के जैसा ना सही, बल्कि अपने सोच के ऊपर छोटा से बड़ा एक एंटरप्रेन्योर बन जाओ और अपने देश के नेशनल इनकम में योगदान दो, कंट्रीब्यूट करो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। ठीक है। It support innovations and modernizations। जितना तुम अच्छा एंटरप्रेन्योर होगा, अपने देश को उतना मॉडर्न बनाएगा, अपने देश को नया नया आइडिया देगा। एंटरप्रेन्योर का मतलब ही है जब लोगों की जरूरत को पूरा करना, नया इनोवेशन से, नया आइडिया से, उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और जो ये करता है उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं हम। उसके बाद कुछ हद तक हम लोगों ने रोल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर पढ़ लिया। आगे की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो ये क्या है, तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तुम इसे कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि अब पिछले वाला स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर कंट्रीब्यूट करता है देश के लिए बहुत कुछ, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो इसे एक्सक्यूज मी। So my dear student, if you will look at the board, what you will see that entrepreneur start new industry and business। मैंने जो गांव का एग्जांपल दिया था, तुम अपने गांव में एक इंडस्ट्री बना सकते हो, एक बिजनेस खोल सकते हो अपने आइडिया से। उससे क्या होगा, उससे प्रोवाइड जॉब, लोगों को बहुत जॉब्स मिलेगा, चाहे वो वर्कर्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे कोई भी चीज जो ये इंडस्ट्री और बिजनेस में काम आएगा। जो इंडस्ट्री और बिजनेस में काम आता है उसको बढ़ाने में बहुत सारा काम आता है। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज आल्सो क्रिएटेड। इससे क्या होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर एक एंटरप्रेन्योर है, इसका मतलब वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, वो किसी के अंडर काम नहीं करता, बल्कि वो खुद का इंडस्ट्री, खुद का बिजनेस को खोल के तैयार कर देता है। इसे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। किसी के अंडर काम नहीं करना, बट अपने आइडिया, अपने इनोवेशन से, अपने टेक्निक से, अपने नॉलेज से वो इंडस्ट्री या बिजनेस को खड़ा कर देता है, उसे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और इट हेल्प अस टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन सोसाइटी। और इस तरह से तुम अपने सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाल दोगे। तो इसलिए जो भी चीज करना, परफेक्ट करोगे तो आगे भी बढ़ोगे। और क्योंकि हम लोग कॉमर्स पढ़े हैं तो हर एक बारीक चीज कॉमर्स का हम लोग को सीखना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। उसके बाद इस पॉइंट के बाद आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि हम लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ा था आगे वाले स्लाइड में। उसके आगे वाले स्लाइड में क्या करता है, यहाँ पे देखो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी विल सी here what we see, entrepreneur uses resources effectively। जो entrepreneur होता है सही में वो रिसोर्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल या यूज करता है, उसे बर्बाद नहीं करता और अच्छे से यूज करके उसे यूजेबल आइटम्स में कन्वर्ट करके लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। तो इसलिए तुम लोग यहाँ पे देखो, एक एंटरप्रेन्योर एक अच्छा रिसोर्स इफेक्टिवली को इस्तेमाल करता है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड
सर्विसेज। हम लोग गुड्स के बारे में मालूम है, इसे सामान कहा जाता है, सामान। और ये जो सर्विसेज है इसे हम सेवा कहते हैं, चाहे बैंक की सेवा हो, चाहे रेलवे की सेवा हो, चाहे ये सेवा है, सेवा नहीं, सेवा। तो यहाँ पे गुड्स मतलब सामान और सर्विसेज माने सेवा। तो क्या करता है यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स को भी और सर्विस। गुड्स तो जैसे कि क्या हो गया, गुड्स का मतलब कोई भी सामान, चाहे फ्रिज हो, चाहे साबुन हो, चाहे पेन हो या पेंसिल हो। लेकिन सर्विस क्या होता है, जिसे हम देखते नहीं, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, चाहे वो होटल सर्विस हो, चाहे वो नाव सर्विस हो, चाहे वो ट्रेन सर्विस हो, चाहे हेल्थ सर्विस हो, व्हाटएवर। आफ्टर दैट it helps GDP growth of nation, gross domestic product। ये क्या करता है, हमारे देश के जीडीपी को भी बढ़ाता है, पूरे ग्रोथ ऑफ द नेशन। हमारा जीडीपी है जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसे भी बढ़ाता है। आज अगर 1 मिलियन है तो अगर हम लोग देश के लिए काम करेंगे, हम सब मिलकर एक नया इनोवेटिव आइडिया लगाकर एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तो क्या होगा, हमारे देश का जीडीपी भी बहुत आगे जाएगा। तो इट इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड रिड्यूस इंपोर्ट। अगर ज्यादा सामान को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे यूज करने के बाद जो सामान हमारे पास बचता है, हमारे देश में बचता है, वो जरूरतमंद देशों को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, हम लोग का फॉरेन एक्सचेंज में भी बहुत बढ़ावा होता है। फॉरेन एक्सचेंज भी हमारे यहाँ देश डॉलर हम कमाते हैं, और इस डॉलर कमाने, ज्यादा डॉलर कमाने से क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज कमाने से क्या होता है, हमारा देश का डेवलपमेंट आस्ते आस्ते बहुत अच्छा हो जाता है। इंपोर्ट कम करना है और एक्सपोर्ट ज्यादा करना है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो इससे हमें ये पता चलता है, फ्रॉम दिस व्हाट वी अंडरस्टैंड entrepreneur play very important role for the development of our country as well as for the development of our economy. So we must try to become an entrepreneur. Our mind always should be innovative, so that we can bring in new things, new products into the market and help the people and the society. After this, balanced regional development. What is called balanced development? So entrepreneurs establish industry. So my dear, again you can see here, entrepreneur establish industry in rural and backward areas. It reduces regional inequality. जैसे कि कोई गांव बहुत डेवलप्ड है, कोई गांव बहुत ही पिछड़ा है, तो एंटरप्रेन्योर होने से क्या होता, रीजनल इक्वल डेवलपमेंट होता है। ऐसा ना हो कि कोई एरिया हमारे देश का बहुत डेवलप हो जाए और कोई एरिया बहुत ही अंडर डेवलप हो। ये चीज को कौन बचाता है, एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे देखो, इट रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटी। So people get job near their home area। और जहाँ पे इंडस्ट्री, जहाँ पे बिजनेस रहता है, वहाँ पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम मिलता है, और इस काम से क्या होता है, आदमी का लाइवलीहुड भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे एजुकेशन बच्चों को मिलना, अच्छा खाना मिलना, ये सब डेवलप सिर्फ पैसे, इनकम के ऊपर होता है। और इनकम तब होता है जब आदमी कुछ काम में एंगेज होता है। और काम कब मिलेगा, जब एंटरप्रेन्योर या इनोवेटिव आइडियाज हमारे मार्केट, हमारी सोसाइटी, हमारे देश में आएगा। डेवलपमेंट बिकम्स इक्वल इन ऑल रिलीजन। ये वाला रिलेटेड टू दिस, यू कैन सी इनइक्वालिटी नहीं होता है, रिड्यूस। सो इससे क्या होता है, इक्वल इन ऑल रीजन, और हर देश के हर कोने में इक्वल डेवलपमेंट हो। ये हमारे भारत सरकार का भी मोटिव है, और ये मोटिव हर कोई का होना चाहिए कि एक भाई गरीब और एक भाई अमीर हो, ऐसा नहीं होता। तो हमारे देश का हर कोना क्या है, भाई है। इंडिया का हर एक अंग एक ही है, तो इसलिए ऐसा ना हो कि एक एरिया ज्यादा डेवलप हो और एक एरिया कम डेवलप हो। इसको बैलेंस करने के लिए हमें भी अपना इनोवेटिव आइडिया
सोचना चाहिए, जिससे हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम हो और हर एक इंसान अच्छा कमाई करे और अपने आप को और अपने परिवार को डेवलप कर सके। उसके बाद इनोवेशन। इनोवेशन क्या है? एंटरप्रेन्योर इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट इनोवेशन क्या होता है। एक नया प्रोडक्ट, एक नया सर्विस बाजार में लॉन्च कर देता है, जिससे सोसाइटी का, समाज का, लोगों का फायदा होता है। दे इम्प्रूव ओल्ड मेथड विद अ न्यू टेक्नोलॉजी। पुराना मेथड, जैसे पहले टीचिंग में भी बहुत सारे पुराना मेथड था। पहले जब हम लोग का गुरुकुल था तब लोग बस्ता लेकर जाके जमीन में पढ़ा करते थे, तब भी एजुकेशन मिलता था और आज भी एजुकेशन मिलता है। बस टेक्नोलॉजी से क्या करता है, सिस्टम को डेवलप कर दिया जाता है और इसी तरह से हमें नया नया टेक्नोलॉजी लाकर चीज़ों को डेवलप करके और बेहतर तरीके से हम लोग कुछ चीज़ सीख पाए या कुछ चीज़ कर पाए। इनोवेशन क्रिएट्स कॉम्पिटिशन्स इन मार्केट। जितना इनोवेशन होगा मार्केट में उतना कंपटीशन होगा और उतना अच्छा प्रोडक्ट और उतना अच्छा सर्विस हमें मिलेगा और मुहैया कराया जाएगा। दैट इज कॉल्ड इनोवेशंस क्रिएट कंपटीशंस इन द मार्केट एंड एट लास्ट इट इम्प्रूव क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट। इस कंपटीशन के वजह से क्वालिटी इंप्रूव होता और दाम सामान का भी कम हो जाता है। एक ही सामान अगर 10 दुकानों में बेचा जाए तो उस दुकान में सामान का दाम कम होता है, लेकिन 10 दुकान में अलग अलग अगर सामान बेचा जाए तो हर अलग सामान का दाम ज़्यादा होता है। इसलिए जितना कंपटीशन उतना अच्छा क्वालिटी, जितना कंपटीशन उतना कम दाम। सो इनोवेटर हमेशा ये सोचता है कि मार्केट में कैसे कंपटीशन बढ़े और लोगों को या लोगों तक फायदा पहुंच सके। उसके बाद हम लोग क्या में आते हैं, समरी कंडक्शंस। क्या क्या पढ़ा हमने वो एक बार गौर कर लेते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे आप लोग देख लो। एंटरप्रेन्योरशिप मींस स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट इट। एंटरप्रेन्योर आर इनोवेटर्स एंड रिस्क टेकर। इनोवेटर्स एंड रिस्क टेकर्स। आफ्टर दैट they are innovators, risk takers, and it create employment and help economic development, you can see, and it support balanced regional growth. It support balanced regional growth, and at last it encourages innovations and progress in the society. So my dear student, after completion of these chapters, we came to know about who are entrepreneur, what is called entrepreneur, what are the roles of the entrepreneurs, and what are the functions of entrepreneurs, what contributions to the society by the entrepreneurs. All this we have discussed. I hope you all understand, and we will again come in a smart class from next time. That's all for today. Thank you.